हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम अपना रैशनलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 अब इसमें क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल में हमें क्लासीफाई करना है। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, रूट फाइव हमारा इरेशनल नंबर होता है। 2 - √5, जब √5 आ गया और ये कहीं कटेगा भी नहीं कि यहाँ पे कोई प्लस का √5 होता है तो कट जाता, 2 रह जाता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है तो ये सारा का सारा ही हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें देखें हम 3 + √23 और ब्रैकेट के बाहर -√23, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का √23 से √23 के साथ कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3, और 3 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो सेकंड का आ गया हमारा आंसर रैशनल नंबर। फर्स्ट हमारा इरेशनल नंबर आएगा, सेकंड हमारा आ जाएगा, सेकंड पार्ट इसका रैशनल नंबर। ठीक है। थर्ड की बात करें अगर 2√7/7 तो यहाँ √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2/7, और 2/7 हमारा क्या है, 2/7 हमारा है रैशनल नंबर। उसके बाद फोर्थ में है हमारे पास 1/√2। अब 1/√2 है, अगर हम इसका रैशनलाइज कर भी दें कि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, नीचे तो 2 आ जाएगा। फोर्थ में हमारे पास अगर हम रैशनलाइज कर भी दें, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, √2/2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर, तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। और फिफ्थ में हमारे पास है 2π, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है हमारा। ठीक, तो ये इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल है हमारा, और फर्स्ट वाला भी इरेशनल है। यहाँ पे क्योंकि √23 से कट जाएगा, 3 रैशनल नंबर बचेगा, और यहाँ √7 से कट जाएगा, 2/7 हमारा रैशनल नंबर बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है मतलब कि जो मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई करने हैं, और जो बाकी हैं उनको वैसे ही सोल्व करना है, कोई पावर में है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, अगर फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारा 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। ठीक, अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो दिख नहीं रही है तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई का मतलब कि पहले इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6। अब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस। अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, प्लस के √2 तो यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे इस √2 की मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 प्लस। उसके बाद √2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा √6। ये √6 पता है ना कैसे, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे है कि √2 × √3 है तो हम रूट के अंदर ले जाके इनके 2 × 3 करेंगे तो ये मेरा √6 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद है हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट में है कि फर्स्ट किया था, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 + √3, और यहाँ पे 3 - √3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, a + b, a - b, तो फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली ही हमारा यहाँ पे। ठीक, तो फॉर्मूला लग जाएगा तो हमारा यहाँ पे a + b, a - b, मतलब कि ये हो जाएगा a + b, a - b, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है a² - b²। a हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर 3² - √3², 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है हमारा √5 + √2²
ठीक। अब क्या है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहीं पे √5 का स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √2। तो यहाँ से ये कटेगा 5 प्लस रूट से स्क्वायर कटेगा 2 प्लस 2√5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा मेरा 7 प्लस 2√10, 2√10। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा 5 माइनस √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। तो a हमारा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2, ये इसके साथ ये रूट इसके साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 3। और अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले इस √5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, √5 की मल्टीप्लाई माइनस के √2 से करेंगे तो माइनस का √10, √2 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो प्लस के √10, माइनस के √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो माइनस के 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस 2, तब भी हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ओके। ठीक। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई is defined as the ratio of circumference से c of a circle to its diameter। जो ये कह रहा है कि पाई जो है हमारा circumference by diameter ये होता है, that is pi is equal to c by d। This seem to contradict the fact that pi is irrational number। How will you resolve this contradiction। तो ये कह रहे हैं कि अब ये c by d आ गया ना, ये एक टाइप से ये कह रहा है कि ये p by q फॉर्म हो गई, ये p by q फॉर्म होगी, और जब p by q फॉर्म होती है तो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। बट पाई तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई तो हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ये रैशनल नंबर बन रहा है और ये होता ही रैशनल नंबर है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजोल्व करोगे। अब पहली बात तो ये है कि ये c बाई डी कैसे है। जैसे हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल का सर्क्यूफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्क्यूफेरेंस हमारा होता है 2 पाई r, और इसी को इन्होंने पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, और 2r हमारा होता है डायमीटर, मतलब r रेडियस है, डायमीटर d है। तो रेडियस और डायमीटर में हमारा रिलेशन क्या होता है कि डायमीटर जो होता है हमारा वो 2r के इक्वल होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि c पाई इंटू डी, और अगर पाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये c बाई डी, ये चीज़ कह रहे हैं। ठीक है। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम 3 तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका ये है कि पाई की जब कैलकुलेशन की गई तो वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर आया, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है हमारा। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, ये कोई एजम्पशन नहीं है। जब कैलकुलेट किया गया तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, और जो कि ये एक फैक्ट है, इसलिए पाई हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है। पहली जो यहाँ से आया, पहली कंक्लूजन तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर ही है। दूसरा हम कर सकते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं c बाई डी को, पाई हमारा होता है c बाई डी, जब हम सर्कल का सर्क्यूफेरेंस और उसके डायमीटर इसको कैलकुलेट करते हैं,
जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। उससे भी हमें पता चल गया कि ये एक इरेशनल नंबर है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल का अब कहोगे कि सर्कल का सर्कम्फेरेंस तो हम इस फॉर्मूले से पाई का यूज़ करके ही निकालते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? पाई की तो यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है, इस सर्कल का ये सर्कम्फेरेंस हम मैनुअली मेजर करेंगे। ये सर्कल का सर्कम्फेरेंस सी जो है वो मैनुअली मेजर करेंगे और ये डायमीटर मैनुअली मेजर करेंगे कि डायमीटर क्या है, ठीक है। और जब ये कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू ही आती है। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। और थर्ड जो है वो तीसरा हम ये कह सकते हैं कि पाई जब हम कैलकुलेट करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, सी बाई डी। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये रैशनल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या पता सर्कम्फेरेंस हमारा इरेशनल नंबर आ जाए, क्या पता डायमीटर हमारा इरेशनल नंबर आ जाए, ठीक, क्या पता दोनों ही रैशनल नंबर आ जाए। और जब इनकी इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सी बाई डी, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि सर्कम्फेरेंस इरेशनल नंबर आता है, ये सर्कम्फेरेंस इरेशनल नंबर आता है और डायमीटर रैशनल नंबर है, डायमीटर रैशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। वो एक टेबल बनवाई थी जो उससे अगर आप कोरिलेट करोगे इसको तो ये रैशनल नंबर आएगा। बाई चांस मान लेते हैं कि सर्कम्फेरेंस हमारा रैशनल नंबर आ गया, सर्कम्फेरेंस रैशनल नंबर पर डायमीटर हमारा इरेशनल नंबर है, इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी ये इरेशनल नंबर ही आएगा हमारे पास, तब भी ये इरेशनल नंबर ही आएगा हमारे पास। या बाई चांस दोनों ही सर्कम्फेरेंस भी रैशनल नंबर और डायमीटर भी रैशनल नंबर, तब भी हमारे पास ये इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आएगा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि सी बाई डी होने से ये नहीं है कि वो एक रैशनल नंबर बन गया, वो इरेशनल नंबर ये भी ही है, वो फैक्चुअली भी है साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके देखी है उसकी वैल्यू, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सर्कम्फेरेंस बाय डायमीटर, तो वो भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है जो कि इरेशनल नंबर है। और अगर इंडिविजुअल सर्कम्फेरेंस या डायमीटर इनकी वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आता है। तो इन तीन तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक, ओके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम एक्चुअली इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे कि रिप्रेजेंट 9.3 रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके मतलब जो भी तुम्हें एग्जाम्पल करवाए हैं, मतलब जो भी एग्जाम्पल हैं बुक में वो, और ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा आता नहीं है एग्ज़ाम वगैरह में, बट फिर भी थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए, तो ये लास्ट में करेंगे बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा सिंपली रैशनलाइजेशन है, जैसे पहला है इसका, ये सिंपल है बिल्कुल। 1/√7 को अगर रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, ऊपर आ जाएगा मेरा √7, नीचे √7 की √7 से मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, सिंपल है। सेकंड पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, इसको रैशनलाइज करना है तो हमने क्या करना है, यहाँ नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन के साथ √7 प्लस √6 के साथ मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6 के साथ डिवाइड। यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, √7 प्लस √6, और नीचे मेरा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र। a हमारा √7 का स्क्वेयर करेंगे तो 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6, इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 ही है मेरा, ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, 1/√5 प्लस √2। अगर इसका रैशनलाइजेशन करना है, इसको अगर रैशनलाइज करना है हमने, तो ये हमारे पास हो जाएगा, प्लस का साइन है माइनस के साइन के साथ, √5 माइनस √2/√5 माइनस √2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √5
रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 2, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 3। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 1/√7 माइनस रूट 2। ठीक, अगर देखो ये एमसीक्यू में आते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट में इनको करके आंसर मार्क कर सकते हो, बट अगर ये सब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर पूरे स्टेप के साथ फॉलो करके ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास ये आया है, आ जाता है 1/√7 माइनस 2, रैशनलाइज इट। तो आपको प्रॉपर करना है कि हमें एक बार इसको दोबारा से लिखना है, √7 माइनस रूट 2, उसके बाद √7 + 2 बाय √7 + 2, यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ से हमारा √7 + 2 बाय, अब यहाँ पे नीचे क्या था हमारा, नीचे था हमारा a + b, a - b, a + b, a² माइनस b², a² माइनस b² मतलब कि √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब कि 2²। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा √7 + 2 बाय रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा √7 + 2 बाय 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर सारे स्टेप के साथ करना है। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर एंड लास्ट एक्सरसाइज 1.5। ठीक, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।